मोदी जी मदद करो, भारत सरकार मदद करो, इंडिया मुर्दाबाद, सारा इंडिया मुर्दाबाद, सारा इंडिया हाय हाय। कि इन लोग के हिसाब से हम लोग पैसा जमा किए, आज हम लोग को इसी से पैसा चाहिए। अब हम सहारा को नहीं जानते हैं, भागने दीजिए। कितने भी सहारा पीड़ित है सब जानता है, वर्तमान सरकार को वोट नहीं देना है। एक भी जनप्रतिनिधि जो अभी है वो अगर हमारा आवाज़ नहीं उठाएंगे, एक भी हम लोग वोट नहीं देंगे। ऐसा कंगाल बना के छोड़े हैं कि ना हम लोग घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। 25 वर्ष में जो पानी का जैसा पैसा बाहर आया ना, उनके दादाजी रख के नहीं गए थे। ये गरीबों का पैसा है, हम लोग गरीबों का पैसा है। वो पैसा क्यों मांग रहे हो? लेकिन अपना भुगतान लेंगे और जिद है, गरीब का पैसा है, गरीब का पैसा देना पड़ेगा आपको। भारत सरकार और झारखंड सरकार मदद करे, हम लोग का मदद करना पड़ेगा आपको। पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, बोल दे नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, यहीं पे पेट्रोल छीट के आग लगा लेंगे। नमस्कार, मैं अंशिका, झारखंड अब तक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है सहारा परिवार के ऑफिस के समक्ष खड़े हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं विजुअल के थ्रू, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनका जमा पूंजी, अपने पूरे परिवार का जमा पूंजी जो है वो इन्होंने दे डाला, यानी कि फूंक डाला, और वो पैसा जो है वो डूब गया। क्या कुछ कहना है और क्या कुछ जो मैनेजर का कहना है, हम लोग सीधे तौर पर बात करते हैं। आप लोग का जो पैसा आप लोगों ने जमा किया, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग का जमाकर्ताओं का पैसा जमा है इसमें, ठीक है ना। हम एक कार्यकर्ता भी है, जमाकर्ता भी है। हमारे द्वारा 1.5 करोड़ रुपया जमा करवाया गया, जिसमें मेरा 15 लाख रुपया खुद का है। आप घर में इतना बात सुनते हैं, जमाकर्ताओं से भी सुनते हैं, ना हम लोग घर का रहे ना घाट का रहे। और सबसे पहली बात है कि 22 मार्च 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट स्टे ले करके सारा रिसीविंग में रोक लगा दिया है। और उनका एक ही कहना है कि अब पहले भुगतान करो तब रिसीविंग लोगे। अभी भी ये सादा पेपर में एडवांस के रूप में ले रहे हैं पैसा और गोरख धंधा अपना चला रहे हैं। पहले हम लोग 1000 आदमी आते थे तो फूलमाला से स्वागत किया जाता था, तिलक लगा के स्वागत किया जाता था। उस समय अधिकारी तो चोर है ही, अधिकारी के साथ सारे स्टाफ, जो हमारे ऑफिस स्टाफ जिसको बोला जाता है, पियून बोलिए या आपका क्लर्क बोलिए या गार्ड बोलिए, उस समय भी हम लोग को आवभगत पूरा करता था। वो लगता था कि वो भी अधिकारी है। यानी आपके बोलने का मतलब कि जब आप उनको पैसा देते थे, जब सारा कुछ ठीक ठाक था, तो आपका फूलमाला से स्वागत किया गया? एकदम हाँ, एकदम स्वागत किया जाता था। आज देख लीजिए, आज कोई भी मीडिया भी उनसे बात करना चाहती है। अभी सुबह में बात करना चाह रही थी ये मीडिया, मगर इन लोग का कहना था कि हम एक ऐसे स्टाफ हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब भैया 1.5 लाख 2 लाख रुपया किराया दे रहे हो, आपका 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज है, आपका पेमेंट है 40,000 का, स्टाफ का 40,000 का पेमेंट है। ये कहाँ से आ रहा है? हम पूछना चाहते हैं कहाँ से आ रहा है? आप क्या कर रहे हो ऑफिस में बैठ करके? तो गोरख धंधा का काम चल रहा है और अभी भी मार्केट से पैसा मंगवाया जा रहा है, कुछ भोले भाले कार्यकर्ता से मंगवाया जा रहा है। लोग तो देख ही रहे लगातार 2-3 दिन से। वहाँ पे भी हम लोग का जो रीजन ऑफिस था, वहाँ भी हम लोग जब जाने का तैयारी किए तो पहले से गेट बंद। आज यहाँ पे भी 2 दिन से गेट बंद करके रखा है। हम लोग इन लोग से यही कह रहे हैं कि हम लोग का भुगतान करा दो, उसके बाद फिर मत हम लोग को पहचानो भी मत। और जब तक भुगतान नहीं है, जब तक हम तो पेरेंगे, इन लोग को परेशान करेंगे। और कितना दिन भागेगा मैडम? 2 दिन और भागेगा। उसके बाद हम लोग का अगला आंदोलन इन लोग के आवाज़ पे होगा। कटोरा लेके, थाली लेके इन लोग के घर पे हम लोग जाके बैठेंगे, इनके सोसाइटी में जाके बैठेंगे कि इन लोग के हिसाब से हम लोग पैसा जमा किए, आज हम लोग को इसी से पैसा चाहिए। अब हम सहारा को नहीं जानते हैं, भागने दीजिए। कितना दिन लोग भागते हैं, भागने दीजिए। अब इन लोग का घर अगला मुहिम हम लोग का इन लोग का आवाज़ पे होगा। कटोरा थाली ले करके हम लोग जाएंगे और इनके सोसाइटी में बैठ करके हम लोग भीख मांगेंगे इन लोग से कि हमको पैसा दीजिए। कुछ जमा करता जो देत कर गए हैं, जो रिटायर किए थे, वो अपना सारा पैसा MIS के रूप में यहाँ जमा कर दिए। आज वो देत कर गए, उनकी पत्नी विधवा हो गई है, उनके लिए इन लोग को व्यवस्था करना चाहिए था। जो किसी के बेटा मर गया है कोरोना काल में, उसका व्यवस्था करना चाहिए था। कुछ लोग विकलांग हो गए, अपाहिज हो गए, कुछ पैसा जमा किए थे, आज देते तो दुआ आशीर्वाद मिलता, और नहीं दे रहे हैं तो इन लोग को भी बहुत बड़ा श्राप मिलने जा रहा है। और आने वाले कुछ ही दिन में इन लोग भी विकलांग, अपाहिज, भिखारी बनने वाले हैं। ये मेरा दिल का बद्दुआ हम खुद
दे के जा रहे हैं इसको। जिस तरह से भी आप देख रहे थे कि किस तरह से जो है इनका एक गुस्सा फूट रहा है, एक बद्दुआ निकल रही है। और अगर बात करें अगर गुस्सा की, तो इनका जायज़ है बोलना इस तरह का, क्योंकि पूरी जमा पूंजी, अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई सहारा परिवार को दे देना, और किस तरह से इन्हें उस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, वो खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है और उसे महसूस भी नहीं किया जा सकता। आप एक महिला है, महिला होने के नाते आप बहुत कुछ झेल रही हैं और अपनी पूंजी को आपने यहाँ पर झोंक डाला, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को जो भी यहाँ काम किए हैं, चाहे रखवाए हैं चाहे रखे हैं, वो हम लोग को समय लिया है, पर समय के साथ नहीं दे पाया, तो अब तो दे देवे, अब तो भुगतान कर देवे। अभी इस जगह अभी शाम हो रहा है, रात हो रहा, अभी बच्चों घर में है, कोई ट्यूशन से घर गया है, घर में ताली बंद है, क्या स्थिति में बच्चों हैं, हम लोग कहाँ पर ही है, क्या कर रहे हैं, बच्चा में भी टेंशन है, बच्चा लोग को मम्मी पापा में भी टेंशन है, कैसे क्या होगा, सब तरफ से परेशानी है, हर तरफ से मायूस हो गया, हर तरह से मायूस हो गया। काम करते करते कई बार एक्सीडेंट, मेरा पैर में रड प्लेट लगा, पूरा शरीर में सर्जरी है, धूप छाव सब, बरसात हो, ठंडा हो, गर्मी हो, हमेशा हम लोग एजेंट काम करता, हमेशा हम लोग समय पर जाकर पैसा तहसील करके जमा करते थे। अभी देने का समय हुआ तो मतलब जहाँ भी जा रहे हो हम लोग को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। यानी आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाई, लेकिन उन्होंने आप लोगों के साथ जो है दगाबाजी किया। जो अगला का तो डुबा ही दिए, पर जो अपने पास जो भी था उसको भी ठग लिया। जो थोड़ा बहुत पूंजी था, अभी आंदोलन में बैठे हुए हैं, कम से कम जो हम बाद में रखे वो पूंजी रखते तो उससे भी घर चला उला करके, और उस पैसा से भी हम कुछ करके अभी आ करके धरना देते, वो भी ख़त्म हो गया। तो हम लोग कैसे, किसका सहारा ले, कहाँ जाए, क्या करे? अब हम लोग को प्रधानमंत्री जो है चला रहे हैं, वही हम लोग को भुगतान करवाएं, वही हम लोग को रास्ता दिखाएं और सबसे बचाएं। आखिर क्यों सरकार जो है, यहाँ की राज्य सरकार की अगर बात करें तो उनके कानों में भी ये बातें गई हैं राज्य आपका सहारा परिवार की, तो क्या ऐसी बातें हुई आपको लगता है कि वो इस चीज़ से मुँह मोड़ रहे हैं? अभी तो हम लोगों को लग रहा है मुंह मोड़ रहा है, लेकिन क्यों मुंह मोड़ रहा है पता नहीं। सरकार को तो मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, आखिर सरकार हमारा सरकार है, सरकार हमारे लिए बनता है। सरकार चोरों को, डकैतों को, उनका एक स्लोगन है सरकार आपके द्वारा, ऐसा उनका एक कुछ स्लोगन है, जो सरकार जो है घर घर जा रही है, उनकी जो प्रॉब्लम है लिखित तौर पे एप्लीकेशन है वो ले रही है, लाखों के तादाद में जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। लेकिन इस तरह आप लोग के साथ क्यों किया जा रहा है, चूँकि 24 का चुनाव भी सामने है? नहीं, सरकार का तो ध्यान नहीं है। अगर सरकार का ध्यान रहता तो हम लोगों को ये आंदोलन धरना करना नहीं पड़ता। कारण इस देश में ये चोर लोग हैं, तो चोर को सजा देने का, चोर को पकड़ने का सरकार का काम है, उसके लिए सरकार के पास व्यवस्था है। तो हम लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं। अभी जैसे हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड सरकार का दायित्व है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोग जो आज 2 दिन से, साल भर से आंदोलन चला रहे हैं, 2 दिन से कंटिन्यू बैठे हुए हैं, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग, ये जो अधिकारी लोग हैं जो भागा भागा फिर रहा है, इनको FIR करने जा रहे हैं, तो प्रशासन भी तंग करता है, FIR नहीं लेना चाहता है, अगर ले भी लेता है तो करता नहीं है। हम लोग को पता नहीं चलता है, शायद प्रशासन के नज़र में और झारखंड सरकार के नज़र में ये सुब्रतो राय सहारा कंपनी सही है, गलत दिशा में हम लोग जा रहे हैं, इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये तो हम बता नहीं पाएंगे मैम कि सरकार क्यों नहीं ध्यान दे। सरकार का तो क्या इसका दिखावा, मतलब क्या आप इसका दिखाना चाहेंगे 24 में जो उनका चुनाव होने वाला है? नहीं, दिखाना क्या चाहेंगे, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। हम सहारा पीड़ितों का अगर भुगतान नहीं होगा तो वह केंद्र का सरकार हो या राज्य का सरकार हो, आगामी जो भी वोटिंग आएगा, चुनाव आएगा, एक भी वर्तमान सरकार को हमारे सहारा पीड़ित पूरे देश से, पूरे झारखंड से एक भी परिवार, एक भी वोट नहीं देगा इन लोगों को। क्यों दे? हम बोलते हैं कि हम इन लोगों को वोट क्यों दे। आज हमारा संविधान 5 साल में चुनाव क्यों कराता है? इसलिए चुनाव कराता है कि आपका सरकार अगर आपका काम ना करे, आपके ऊपर ध्यान ना दे, आपका जो भी समस्याएं निराकरण ना करे, तो आप उसको बदल सकते हो। इसलिए, नहीं तो लोग 20 साल तक नहीं रहता। जो करेगा अब हमारा उसी को पड़ेगा वोट। अब है कि हमारा जो भुगतान कराएगा, हमको कोई सरकार से गिला शिकवा नहीं है। हमारा आज हम पीड़ित है, आज एक ठग कंपनी ने हमको ठग लिया है। आज जो सरकार हमको साथ दे, जो प्रतिनिधि, आज हमारे बहुत सारे विधायक हैं, MLA हैं, सांसद हैं, इनको सांसद कौन बनाए हैं?
हम बनाए हैं। ये अगर हमारा बात सुनेंगे, हमारा बात रखेंगे। अच्छा एक बात मैडम हम जानना चाहते हैं, प्रशासन आते हैं बोलते हैं आपको परमिशन नहीं है, हालांकि हम लोग लिए हैं परमिशन। जब परमिशन लेने जाते हैं तो उस समय भी ये जो ऑफिस में बैठे रहते हैं ये क्लियर परमिशन देते हैं कि नहीं हम लोग को पता नहीं। पुलिस आके बोलते हैं परमिशन दिखाइए, है। और ये हम बोलते हैं कि जब हम धरना करने के लिए परमिशन लेने जाते हैं उस समय देते नहीं है। फिर पुलिस आके हमको बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपके पास परमिशन नहीं है। पुलिस को आके तो पूछना चाहिए इन अधिकारियों को कि भाई ये जो जनता आपके ऑफिस में बैठा है क्यों बैठा है। पुलिस का पहला काम है अधिकारियों को पूछना ये कौन लोग है, आपके ऑफिस के बाहर बैठा है कौन लोग है। तो पुलिस आके उनको नहीं पूछते हैं, हमको पता नहीं क्यों नहीं पूछते हैं। यानी ये तो पुलिस जाने और सरकार जाने, मिली भगत होगा। नहीं तो भाई पुलिस सबसे पहले हमको पूछेंगे आके कि भाई आप लोग क्यों बैठे हैं। हम लोग तो धरना में बैठे हैं, हम लोग तो पुलिस को बता रहे हैं कि सर हमको ठगी हुआ है, ये कंपनी ठग लिया है। तो फिर तो पुलिस को सीधे उनके पास बार करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि लोग क्यों बैठा है। कौन से थाना में आप जो है इस तरह की शिकायत दी है? सब थाना में दिए हैं, कोतवाली में दिए हैं, सदर थाना में दिए हैं, डोरंडा थाना में दिए हैं, सुखदेव नगर थाना में दिए हैं, पंडा थाना में दिए हैं। अभी 2 ही जगह से FIR हुआ है, बाकी से FIR भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा है? क्या हम लोग गलत कर रहे हैं? ये लोग FIR, अब हम लोगों का काम है, सरकार ने, देश ने, संविधान ने कानून बना दिया है। अगर आपको कोई ठगा है हम तो आप उनको जाके कानून संबद्ध हम लोग FIR कर रहे हैं। जो हम लोग वकील से बात कर रहे हैं, आखिर ये लोग नहीं कर रहे, करना तो पड़ेगा। हाँ, उल्टी लोग हम ही लोग को बोलते हैं, हम लोग को बोलते हैं आपके ऊपर FIR होगा। ये लोग पढ़े लिखे अफसर नहीं है शायद। जब हम ठगे गए हैं, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब हम FIR करने जाते हैं तो पुलिस बोलते हैं आपके ऊपर FIR होगा। कल हमारे साथ बात हुआ था, ये चुटिया थाना के बात करा रहे थे, कौन थे हमको पता नहीं, तो बोलता है बोल दीजिए FIR होगा। भाई FIR हमारे ऊपर होगा क्या? हम पैसा ठगे हैं? कौन ऐसा बोलता है? थाना प्रभारी? हाँ, यहाँ बात हुआ है कल। तो बोलते हैं कि FIR क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए। और जो FIR हुआ है, जो कर दिए हैं, उन लोगों का गिरफ्तारी होना चाहिए। ये लोग आराम से बैठे हुए हैं। अभी बोलते हैं कि इन लोगों का मजाल इतना कैसे हुआ, पूरा झारखंड को ठग लिया और उसके बाद मजाल से बैठा हुआ है। ये लोग ऑफिस चलाता है, किनके भरोसा में चलाता है? मतलब प्रशासन भी मिली हुई है, सब मिला हुआ है। इसीलिए मैडम हम लोग का सिद्धांत है, हम लोग धरना कर रहे हैं, हम लोग बैठे रहेंगे। भुगतान का रास्ता जब तक क्लियर नहीं होता है, आज हम लोग छोटा जगह बैठे हैं जोनल ऑफिस में, कल आने वाले 2-4 दिनों में पता चलेगा पूरा झारखंड एक जगह बैठेंगे, चाहे मोराबादी हो कहीं भी हो, पूरा झारखंड एक जगह बैठेंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे कि आपको हमने चुना है, आप हमारा मदद करो। अगर हम गलत हैं तो मत करो, अगर हम सही है तो हमारा मदद करो। अगर नहीं करते हो, आने वाले समय में इलेक्शन में हम नहीं देखेंगे कौन आएगा, वर्तमान जो है उसको पहले सत्ता से निकालेंगे। और हम 70 करोड़ और कम से कम झारखंड में भी हमको लगता है करोड़ों इन्वेस्टर हैं, पैसा रखने वाले, इनका एक भी वोट वर्तमान सरकार को नहीं जाएगा अगर भुगतान के लिए पहल नहीं करेंगे तो। ये हम बोल देते हैं। आज हमारे जितने भी सहारा पीड़ित है सब जानता है वर्तमान सरकार को वोट नहीं देना है। एक भी जनप्रतिनिधि जो अभी है वो अगर हमारा आवाज़ नहीं उठाएंगे, एक भी हम लोग वोट नहीं देंगे। यही तो एक हम लोग को पावर मिलता है, 5 साल के बाद एक पावर मिलता है सिर्फ हम लोग को, जो वही हम लोग का पावर है। उस समय जो हमारा काम नहीं करेंगे उसको हम वोट नहीं देंगे। गुप्त जानकारी मिली है कि अब भी बाजार से कलेक्शन हो रहे हैं और बहुत से पैसे जमा हो रहे हैं, क्या ये सच्चाई है? 100% है। इसका रसीद भी नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता है। बाजार से पैसा अभी भी उठा रहा है। उसी के लिए सुब्रतो राय जो है, ये जो अधिकारी को बैठा के रखा है ना, वही बरगलाने के लिए रखा है। करने के बावजूद भी इस तरह से घटनाएं घट रही है, इसका मतलब ये तो बहुत जबरदस्त लूट कांड मचाने का एक साजिश है। हाँ भाई, इसमें सरकार की बात है और प्रशासन दोनों मिलीभगत होने की संभावनाएं प्रतीत होती है। आप लोगों का ये कहना है? हम लोग जब बता दिए हैं ये चोर दरवाजा से चोरी अभी भी करवा रहा है, गरीबों को अभी भी ठग रहा है। और इनके अधिकारी, जैसे रांची में हम लोग आंदोलन करते हैं ना, तो जहां आंदोलन कम है वहां भाग जाता है, वहां से पैसा ये लोग चोरी करता है। अब भी इस घटना से बचने के लिए जनताओं के प्रति आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता को बोलेंगे सहारा डूब चुका है, सहारा में अगर पैसा आप जितना रखे हैं वो भी डूबा है। और अभी अगर रखते हो, जो एजेंट आपके पास पैसा लाने जाता है वो एजेंट बदमाश है,
वो कंपनी से मिला हुआ है, वो अपना पेट भरने के लिए आपको ठग के और वो आपका पैसा जमा भी नहीं करता है, कारण उनको रसीद नहीं मिलता है। आज हमको दुख है कि वो जमा करता कैसे है, जिनको रसीद भी नहीं मिलता है वो भी पैसा जमा करता है, वो तो बाद में पैसा मांग नहीं सकेगा। तो जो एजेंट अभी पैसा ला रहा है वो बदमाश एजेंट है, वो मिला हुआ है चोरों से। 50% में है। वो एजेंट भी चोर है जो अभी भी पैसा गरीबों को बरगला के जमा कर रहा है। सबसे बात है, अभी जो सर बतलाए कि अभी भी कलेक्शन कर रहा है, वैसे लोगों को ही दीपावली में टोकन मनी दिया गया है। हाँ, ये बात वायरल भी हुआ है। हाँ, वो लेटर के साथ में, हाँ, उस टोकन मनी जो दीपावली में दिया गया है उसमें हम लोग कोई नहीं है। कौन है? बोनस के रूप में ही मान लीजिए, दीपावली बोनस, टोकन मनी, नाम भी ये अजूबा नाम देते हैं। कहाँ से इनके दिमाग में आता है? बोनस नहीं बोलते हैं, टोकन मनी। हाँ, अभी दीपावली में ये दिए हैं लोगों को बोनस, टोकन मनी, चाटुकारों को। हाँ, चाटुकारों को, और उसका प्रूफ है, डंके की चोट पर दिए हैं। दुस्साहस देखिए, और बोल भी रहे हैं कि जो लोग की हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बाद जो लोग काम किए हैं उनको हम दे रहे हैं। इनका दुस्साहस देखिए, माने कानून को तो ये अपने मुट्ठी में रखते हैं और उंगली पर नचा रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को। कितना बड़ा दुस्साहसी आदमी है ये। 2014 से पैरोल में तभी तो हैं। एक बात और बताएंगे मैडम, ये जो ऑफिस है, ये जो भी पैसा है इनके पास, ये सारे हमारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता का है। जितना भी जमा करता है, आज हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग पैसा जमा किए हैं, हम लोग का एक का भी कमीशन पैसा नहीं दिया है, हम लोग का भुगतान नहीं दिया है। अब बताइए, हमारे पैसा में आज हम लोग साल भर से दर भटक रहे हैं। अपना घर चलाने के लिए हम लोग क्या करके चला रहे हैं, कैसे क्या बताएं, घर कैसे चल रहा है, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। हम लोग जो काम किए हैं उनका भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। और इन अधिकारियों को किस आधार पे पैसा आ रहा है? बैठे बैठे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इनको पैसा क्यों मिल रहा है? ये सुब्रतो राय का क्या काम कर रहा है? इनको सैलरी क्यों आता है? इन लोगों का गाड़ी है, ड्राइवर है, हालांकि पैसा इन लोगों को पहले हम लोगों को देना चाहिए, जो कि पैसा इनको जमा किए हैं हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों को किस आधार पे दिया जा रहा है? ऑफिस स्टाफ जो बैठा हुआ है उन लोगों को क्या काम हो रहा है? यानी सिर्फ बरगलाने के लिए ये लोग अभी भी बरगला रहा है, उसी के लिए इन लोगों को पैसा दिया जाता है। और जो अधिकारी जिस एरिया में जितना बरगला के पैसा जमा कर रहा है, इन लोगों का काम कराने का है कि 1 लाख रुपया अपने कार्यकर्ताओं को बोलता है, जो चाटुकार कार्यकर्ता है बोलता है कि 1 लाख रुपया जमा करके लाओ, 1 लाख रुपया में 70,000 अपना पार्टी का खुद पेमेंट कराओ और 30,000 रुपया कंपनी में जमा करो, जो अधिकारियों का वेतन होगा और सुब्रतो राय के पास 5% जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, जजमेंट हो, या हाई कोर्ट का जजमेंट हो, इस पर भी कोई पहल नहीं हो पा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और ये तो कंपनी की थेथोलॉजी है, इन लोगों को कुछ आता तो है नहीं, ये लोग पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा हैं लोग। अभी कंपनी जो भी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अभी हर जगह प्रशासन, शासन प्रशासन, नेता मंत्री, प्रधानमंत्री तक को मतलब ये लोग बेवकूफ़ बना के रखे, समझी तो। हालांकि वो लोग बेवकूफ़ नहीं है, ये सोच रहे कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन आम जनता भी हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे भारत में, अब जागरूकता फैल रही है और प्रशासन भी हम लोग का सहयोग कर रही है। और उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन जी भी हम लोग का उम्मीद करेंगे, पीएम भी करेंगे, मोदी जी भी करेंगे, सबको करना पड़ा, क्योंकि उन लोग को गलत न्यूज़ दिया गया था एज ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तो अभी तुरंत कहा जी कि यहाँ पर प्रशासन आप लोगों के ऊपर FIR करेंगे, ऐसा बोल करके गया है। हाँ, तो ये बात हुई। ये कैसे कह रहे हैं कि आपको सपोर्ट भी हो रहा है? नहीं हो रहा, हम बता दे रहे हैं, सारे लोग गंदे नहीं होते हैं या तो बेईमान ना होते हैं। प्रशासन का सहयोग मिलता है। 2 जगह बोला गया हम लोग को, FIR करने गए, साफ बोला गया कि आप लोग अगर इन लोग के ऊपर FIR कर रहे हैं तो सबसे पहला FIR आपके ऊपर होगा, सबसे पहला FIR। और एक सवाल आपने किया था कि हम लोग के ऊपर आतंकवादी बोला गया, और ये करके 1 सितंबर 2022 को यहाँ के सतीश चंद्र सिंह ने और यहाँ के RM ने, सारे RM ने SSP सर को ले जाकर 12 आदमी का नाम दिया था, 12 आदमी का नाम दिया था। ये असामाजिक तत्व हैं। अभी खुद एक बोकारो के RM है जो राजीव कुमार टाटा नगर के, वो भी एक लेटर दिए वहाँ पर
कि असामाजिक तत्व है ये लोग और इन लोगों ने कस्टमर का पैसा खा लिया, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कंपनी को बर्बाद करने के लिए। कंपनी में बचा हुआ क्या है? इस स्वतंत्र देश में अपना संवैधानिक अधिकार को मांगे, अपना डूबा हुआ पैसा को अगर कोई मांगने के लिए आए तो उसे असामाजिक तत्व या नक्सल या उग्रवाद कह करके या आतंकवाद करके संबोधित किया जाता है। और बता रहे हैं, बहुत बड़ा अभी हमको अंदर से कहीं से पता चला है, यहाँ के जोनल चीफ और पूरे झारखंड के और ऊपर के लेवल के, हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों के साथ कुछ गलत काम करवा दे, या तो जान मरवा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का मनसा कुछ अलग दिख रहा, कुछ समझ में आ रहा है। इनके खुद अपने लोग बीच से ही ये बात निकला है, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी 1 सितंबर को ये कार्य कर चुका है। तो इस चीज़ के लिए पूरा सहारा प्रबंधक नीचे से लेकर ऊपर तक जिम्मेवार होगा। अगर कुछ भी हम लोगों को होता है, हम अपना हक मांग रहे हैं, वो मेरा अधिकार है, वो तो लेकर रहेंगे हम। क्या हुआ था 1 सितंबर को? 2 सितंबर को हम लोग का धरना प्रदर्शन था राजभवन तक के सामने। यहाँ के जो जोनल चीफ थे, भगोड़ा जोनल चीफ जो भाग गया यहाँ से, सतीश चंद्र सिंह, 1 तारीख को एसएसपी सर को यहाँ के सारे आरएम ने साइन करके 12 लोगों का 13 लोगों का नाम दिए कि ये सब असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक तत्व है। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मुझे दिखता ही नहीं, दिव्यांग हूँ मैं किसको क्या मार लूँगा, क्या करूँगा। आज तक जो उनका आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए कहीं का भी, आज तक मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा या कोई मारा है? कोई ना मारा है, ना कुछ गलत बात किया है। यहाँ का ऑफिस स्टाफ से भी बात कीजिएगा। लेकिन आने वाले समय में अब इन लोगों की परेशानी बंद हो रही है। इन लोग के चोर दरवाजे से जो पैसा लेने का आदत है इन लोगों का, एक दरवाजा बंद दूसरा चालू होता है, खिड़की खुल जाता है इन लोगों का। अब उस खिड़की को हम लोग 100% बंद करने जा रहे हैं। अब इन लोगों को तिलमिली और आग लगा, खुन्नस बैठ गया हम लोग से कि अपना पैसा क्यों मांग रहे हो। लेकिन अपना भुगतान लेंगे और जिद है, गरीब का पैसा देना पड़ेगा आपको। भारत सरकार और झारखंड सरकार मदद करे, हम लोग का मदद करना पड़ेगा आपको। आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली और पूरी ज़िंदगी में अपनी जितने भी कमाई करी, सारा कुछ करा, वो आपने दिया। कैसा लग रहा है अभी आपको? कई लोगों के ताने भी सुनने मिलते होंगे और जहाँ तक मुझे मालूमात है कि कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? मैं इस पड़ाव पे आ गया हूँ कि आज तक मैंने लगभग 25 साल से इस कंपनी को समय दिए। 25 सालों में मैंने इनको अपने स्तर से देखा, इनको माला माल बना दिए। आज इन्होंने हम लोग को कंगाल बना दिए। ऐसा कंगाल बना के छोड़े हैं कि ना हम लोग घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। 25 वर्षों में मैंने इनके यहाँ जो भी रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 10,000, 5,000 कमीशन के रूप में कमाते थे, उसका मुझे ये 75% इस पैसा को, मेरा कमीशन का पैसा कोई लोग रख लेते थे, बरगला करके समझा बुझा के कि ये पैसा अभी ले जाइएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसको आप नेक्स्ट समय के लिए रख दीजिए, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 10 सालों में 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से बरगला के मेरा 25 साल में लगभग 25 लाख रुपया अपने यहाँ रख लिया है। आज मेरे पास कौड़ी के लिए दर भटक रहे हैं, विकलांग है, देख सकते हैं। मैं एक हाथ से पूरे शहर में साइकिल चला करके 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 10 रुपया जमा किए इस कंपनी को। आज हमने अपने गुडविल पे इनको जो है लगभग बाजार से 700 से 800 व्यक्तियों का पैसा लगभग 4 करोड़ रुपया जमा करवाए हैं कंपनी में। आज मैं 4 रुपया लायक भी नहीं बचा हूँ। मेरा घर कैसे चल रहा है, दाल रोटी कैसे चल रहा है, सब ऊपर वाला मालिक जानते हैं। कुछ लोग दया करके हमारे ऊपर दे देते हैं तो मेरा दिन दुनिया चल रहा है। मेरे घर का जो दिनचर्या है ख़त्म हो गया है। बेटी जवान है, कैसे निर्वहन होगा, क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं। इस उम्र में कहाँ जाएंगे? इस उम्र में हम कहाँ जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आता है। कहाँ हमको दूसरा काम मिलेगा, हम सब तरह से लूट गए। मैं एक ही निवेदन करता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, ये निवेदन करता हूँ कि हमें इस समय में हमारे लिए भगवान बन करके हम लोगों के लिए आवे और दया का पात्र बने और हम लोग को भुगतान करावे। मैं उनसे यही विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ सब।
डिप्रेशन में हम ही आ गए। अपना पैसा तो है, औरों का 8 से 9 करोड़ है, अपना 30 लाख है हमारा। सोचे थे कि कैरियर बनेगा, कैरियर ऐसा बना ना घर करें घाट करें। ज़रा सोचिए मैडम कि कैसे हम लोग एक भीख मांग के किसी से 10 किसी से 20, और नाम कितना अच्छा है सहारा इंडिया परिवार, और हम ही लोग भीख मांग के यहाँ रखे। और अभी एक समय ऐसा आया, नाम कितना सुंदर है सहारा इंडिया परिवार। एक हम लोग परिवार समझ के काम करते गए और देखिए 23 साल हो गया, और बीच में इतना पार्टी का टॉर्चर, इतना डिप्रेशन में चले गए कि 2 महीना पहले हम 26 दिन रहे हॉस्पिटल में, और मेरा खुद यहाँ पर 14 टाका पड़ा हुआ है। खाली डिप्रेशन में बीपी लो होकर गिर गए थे। पार्टी सब घर में आके लज्जित 4 बजे 5 बजे भोर में एकदम आ जाता था, और सब चंदा करके सब बचाया, और ऐसा स्थिति था कि एकदम नहीं जिएंगे। मैडम सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा धन्यवाद हम लोग की तरफ से। और मेरा नाम है राजेंद्र साहू, मैं सीसाई गुमला का रहने वाला हूँ। मैं फ़ौज में 28 साल नौकरी करके आया हूँ, और पूरा मेरा हाइल्टी और फील्ड का नौकरी है। पूरा 14-15 साल मैंने पूरा देश का सेवा किया हूँ, एकदम पहाड़ी एरिया में, JNK एरिया में। और मैं आके मैं लालच में फंस गया इन लोग का बकावे में, और पूरा पैसा मैं पेंशन का पूरा पैसा जमा कर दिया। अभी मेरी बेटी का शादी किया, मैं 10 लाख रुपया उधारी लेके किया हूँ, अपना ज़मीन को गिरवी लगा दिया हूँ। और जाता हूँ मैनेजर साहब को लोग के पास पैसा मांगने के लिए, मेरा मेजोरिटी हो गया है, बोलते कि नहीं है बाद 3 महीना बाद आइएगा, 4 महीना बाद आइएगा। अभी केस चल रहा है, केस क्या चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग इतना देश का सेवा किए, और आज ऐसे बर्बाद हो गए हम लोग। आज हम सीसाई में किया हूँ, सहारा का ब्रांच में। बोले कि आपको मेजोरिटी होते ही मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग हैं। लेकिन आज हमको पैसा नहीं मिला। अभी मैं 10 लाख रुपया का गिरवी लगाया हूँ ज़मीन को, और मैं शिकायत दर्ज करा था? हाँ नहीं, मैं तो शिकायत दर्ज नहीं कराया हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ, बोला कि मिल जाएगा बोल रहा है। कितने दिनों से आपको आश्वासन दे रहा है? मेरे को 6 महीना से दे रहा है, 6 महीना से आश्वासन दे रहा है मेरे को। मिल रहा है कि मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, मिल जाएगा, थोड़ा सा रुकिए। वो लोग भी बोला कि आप गिरवी लगा दीजिए ज़मीन को, आपको पैसा मिल जाएगा, उससे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। अभी मैं गिरवी लगाऊँ, क्या पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी तो मैं कहीं गांव घर में, मेरा परिवार में, हमको शक्ल दिखाने के लायक मैं नहीं रह गया। अभी मेरे भरोसे मेरा कम से घर में कम से कम 15-20 परिवार है। आप लोगों को इसी तरह से पैसा नहीं मिलेगा तो फिर आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, हम शहीद हो जाएंगे, मंजूर है। हाँ, तिरंगा के नाम पर शहीद हो जाएंगे। हम तो ठीक है, लेकिन हम जनता का भलाई जिंदगी भर किया, और अभी जनता का भलाई के लिए हम शहीद होने के तैयार हो। चाहे सरकार में गोली मार दे, चाहे कुछ कर दे, भाई हमको तो पैसा चाहिए। तो जिस तरह से अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से सहारा इंडिया ने बेसहारा कर दिया इन लोगों को। जैसा कि अभी हम देख रहे थे हमारे इंटरव्यू में कि एक बुज़ुर्ग है और कई ऐसे महिलाएं हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जमा पूंजी को झोंक दिया और हासिल उन्हें कुछ नहीं हो सका। ये बात उठती है राज्य सरकार पर और केंद्र सरकार पर। अब देखना है कि ये बातें उनके कानों में कब तक नहीं जाती है, और कब तक इस तरह से जो है बेसहारा ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, और आगे कौन सा मोड़ लेते हैं। झारखंड अब तक से मैं अंशिका, कैमरामैन संतोष के साथ।